हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज पिक हो रही हैं वो थोड़ी सी तो पिछले दिनों के जैसी ही पिक हो रही हैं। तो आप लास्ट 5 रीडिंग्स जिसने नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा। आपको जो चीज़ें हैं वो पता चल जाएंगी, मतलब उनसे रिलेटेड ही लास्ट 5 to 6 रीडिंग्स चेक कर लेना, ठीक है। जिन्हें भी मतलब जिन्होंने नहीं सुनी है या फिर आपने मिस कर दी है किसी भी वजह से, तो कुछ एनर्जीज़ तो वैसी ही बनी हैं, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रही हूँ। मैं जो नई एनर्जीज़ हैं सिर्फ वही बता रही हूँ। ओके, तो मिसिंग एनर्जी जो है वो बनी हुई है कंटिन्यूसली। लाइक डीएम बहुत ज़्यादा बुरी तरह से मिस कर रहे हैं अपने डीएफ को, बिकॉज़ उनको ऐसा हो गया है कि अब यार मेरी लाइफ में कोई भी नहीं रहा है और अब तो कोई ना कोई चाहिए मुझे एटलीस्ट बात करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज जो हैं पिक हो रही हैं। और नेक्स्ट एनर्जी जो है वो पिक हो रही है आपकी फियर से रिलेटेड जिन को भी एनर्जीज पिक हो रही है फियर से, मतलब किसी भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास है, कोई विजन्स दिख रहे हैं, कुछ भी ड्रीम्स में आ रहा है, कुछ वियर ड्रीम्स हो। तो अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है ना, तो भाई देखो, रिलीजन बायस मत होना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ कि क्या करना है। एक तो हनुमान चालीसा डेली बेसिस पर सुनना या पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जो पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, उन्हें रिलीजन का कोई मतलब ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट हो या कुछ भी हो, ये आप देखिए, ठीक है। बिकॉज़ मैं इस टाइम पर, ठीक है, मैंने कल रात ही ड्रॉ किया था अपने हाथ पर ओम, और मैं वो क्रॉस का साइन भी बनाती हूँ और मैं 786 भी लिखती हूँ वाहे गुरु। बिकॉज़ मुझे मतलब रिलीजन के बारे में मैं इतना डेप्थ में नहीं घुसी हूँ, ठीक है। मेरे हाथ पे इस टाइम पर भी ये चारों चीज़ बनी हुई हैं और मैं मोस्टली ये बनाकर, मतलब ऐसा होता है ना कि मेरे को ना हाथ पैर पर पेन चलाने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे को जहाँ भी पेन दिख जाता है ना और कॉपी नहीं मिलती या पेजेस नहीं मिलते, तो मैं अपने हाथ पर ही कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर देती हूँ। और इस टाइम पर ये टाइम ऐसा चल रहा है कि जब से मैं अवेकन हुई हूँ ना, तब से मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा बढ़ गई हूँ। तो मैं टैटूज़ जो बनाती हूँ वो मतलब ऐसा बनाती हूँ कुछ भी कि मेरा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, और फिर मेरे को एक में जी नहीं भरता। लाइक मैं ओम बना दूँ तो मेरा जी नहीं भरता। लाइक और भी तो रिलीजन्स है, तो मैं उनको भी बना देती हूँ साथ में। बिकॉज़ यार सारे हमारे ही जो रिलीजन है वो सारे हमारे ही बनाए हुए हैं और हमने डिवाइड किया हुआ है। डिवाइड वाला ये सिस्टम ह्यूमन बींग्स ने किया है, तो हम ही क्यों ना इसे एक करें। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जिन्हें लगता है कि वो पढ़ सकते हैं तो वो हनुमान चालीसा पढ़ लें, बट अगर नहीं पढ़ सकते हो तो सिर्फ ओम की चैंटिंग कर लें, ठीक है। तो एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हो अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हो तो। बिकॉज़ ओम जो है वो किसी रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। ओम एक साउंड है जो कि आपकी थर्ड आई, मतलब आप थर्ड आई के लिए भी आप ये चैंट करते ही होंगे, थर्ड आई अवेकन करने के लिए भी। प्लीज़ अवॉइड दैट शोर, बिकॉज़ ये अंकल लोग आज पूरा दिन चिल्लाने वाले हैं। आज तो दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है गली में बहुत बुरी तरह से, ठक 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 ठक। तो हम भी परेशान हो गए हैं, तो आप लोग भी समझ सकते हो। तो जिस टाइम मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरे को यार देखो रात में ना आलस आ जाता है, सच बात बोलूँ आलस आ जाता है। और इससे रिलेटेड भी एक एनर्जी बताऊँगी आलस से भी, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती बिकॉज़ ये लोग तो नहीं होते ना रात में, तो अच्छे से रिकॉर्डिंग हो सकती है। बट ना मेरे को आलस आ जाता है, दैट्स वाई मैं सो जाती हूँ, तो रिकॉर्ड नहीं करती। हाँ, तो नेक्स्ट एनर्जी की मैं बात कर रही थी, लेज़ीनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो इस टाइम पर आप जितना एक्टिव हो जाएं उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितनी आप अपने अंदर फुर्ती लेकर आएंगे, फुर्ती इन द सेंस, अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई देखो रोज़ भागना शुरू कर दो और ये कर दो वो कर दो। एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, या फिर कुछ काम में खुद को बिज़ी कर लो। जो वर्किंग है वो अपने काम में एक्टिवनेस लाओ। लेकिन ऐसा हो जाता है ना कभी कभी कि हमें नींद आने लगती है बीच में,
नींद पूरी ना होना, ये भी एक एनर्जी बनी हुई है। तो एक्टिवनेस लेकर आने की ज़रूरत है। बट ये पुरानी जो ये नींद वाली एनर्जी है, ये पुरानी रीडिंग में मेंशन है, तो मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रही हूँ उसके बारे में, ठीक है। सिर्फ नई नई जो चैनलिंग है हम वही करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो आपको एक्टिवनेस लेकर आने की ज़रूरत है अपने अंदर। और साथ में मेरे को ये भी लग रहा है कि आपको इस टाइम पर वियर्ड ड्रीम्स आते होंगे। वियर्ड ड्रीम्स भी ऐसे आते होंगे कि किसी के साथ आप इंटीमेट हो रहे हो, या किसी के साथ में शादी हो गई है, या कोई आपको प्रपोज़ कर रहा है और आप रो रहे हो उससे लेकर कि यार मेरे को ये प्रपोज़ क्यों कर रहा है, ये मेरे को क्यों चाह रहा है। डीएम का कॉल रिसीव होना इन योर ड्रीम्स, और आपको ऐसा लगना कि ये सच है। कभी सपने से उठना और ऐसा लगना यार सपना तो कुछ देखा था बट याद नहीं आ रहा क्या हो रहा, मतलब क्या हो रहा है। और ऐसा लगना कि हाँ मतलब ड्रीम का कुछ कुछ पार्ट याद आना बट मेन वाला पार्ट भूल जाना। किसी मंदिर के सपने आना, किसी मस्जिद, दरगाह, किसी मतलब कहीं भी स्पिरिचुअल जगह के सपने आना, ठीक है। मतलब अगर यार देखो मैं बोलना भूल जाऊँ तो रिलीजन बायस मत होना, जेंडर बायस मत होना, जनरल चैनलिंग है तो जिससे जो रेजोनेट होता है सिर्फ वही रखना, ठीक है। बाकी जाने देना, ये बायस रीडिंग नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं पहले ही बता दूँ, मेरे को जितना मेमोराइज रहता है ना मैं उतना बोल देती हूँ, ठीक है। कोई चर्च हो, कोई मेरे को एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, मतलब सिख लोगों का धार्मिक प्लेस, मेरे को गुरुद्वारा सॉरी, गुरुद्वारा हो, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा कोई प्लेस आपको दिखना, तो आप ना प्लीज़ एकदम से घबरा मत जाओ कि हो क्या रहा है, कैसी चीज़ें हो रही हैं। तो एकदम से घबराना नहीं है। और ड्रीम्स पर भी अब मैं एक बात बोलूँगी, आप लोग ना, एक तो ऐसे पर्सन है पता नहीं उन्होंने वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्या, वही भेजते हैं कि मेरी डीएम से सगाई हुई है, इसका क्या मतलब है। मैं उन्हें बता रही हूँ बार बार, कलेक्टिव में यूनियन है, यूनियन है, यूनियन है, बट वो समझने को ही तैयार नहीं है। जो भी वीडियो जाती है वो वही मैसेज कर देते हैं, पता नहीं कॉपी पेस्ट किया हुआ है क्या है वो मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। मैंने रिप्लाई करना बंद कर दिया, बिकॉज यार मैं एक बार रिप्लाई कर सकती हूँ, 2 बार रिप्लाई कर सकती हूँ, 3 बार रिप्लाई कर सकती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं बार बार एक ही चीज़ की को रिपीट करते रहूँ, ठीक है। तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में पूछा होगा तो जाकर यार अपना आंसर वहाँ चेक कर लो, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आंसर वहाँ पोस्ट कर देती हूँ। 1-2 दिन में पोस्ट कर ही देती हूँ, आपका आंसर मैं रिप्लाई कर ही देती हूँ, जिनका मुझे लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जो एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं ना कि डीएम ऐसा है, डीएम वैसा है, डीएम को गालियाँ देते हैं रहते हैं, यार मेरे को एक तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता कि डीएम भी आप ही का पार्ट है, आप अपने आप को क्यों गाली दे रहे हो यार। थोड़ा इतना तो सोचो कि अपने आप को क्यों गाली दे रहे हो। तो ये एनर्जी भी थोड़ी सी अजीब सी है, ठीक है, बट कोई नहीं। ऐसे डीएफ्स को मैं यही कहूँगी कि यार तुम्हें हीलिंग की ज़रूरत है, अपनी हीलिंग करते रहो, ठीक है। अभी आप खुद मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हो, इस वजह से ऐसा लग रहा है आपको कि आप ठीक हो और दूसरा गलत है। जब आप फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों को बैलेंस कर लोगे ना, तो आप दोनों एस्पेक्ट को देखोगे कि हाँ यार मैं अपनी जगह ठीक हूँ, वो अपनी जगह ठीक है, और वो अनअवेकन है इस वजह से वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, मैं अवेकन हूँ इस वजह से मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। और रही बात यूनियन की, तो यूनियन नज़र आ रहा है, पिक्चर में देख सकते हैं कि 3D में तो ये लोग आपस को एक दूसरे को आपस में देख रहे हैं, बट पीछे बैकग्राउंड में यानी कि 5D में ये दोनों यूनियन में हैं, डीएम एंड डीएफ, और ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मौजूद हैं। और एक एनर्जी मुझे मिल रही है, सेम जेंडर ट्विन फ्लेम है कोई, या तो मतलब वो तो गर्ल्स हैं या फिर बॉयज़ हैं, ठीक है। सेम जेंडर नज़र आ रहा है कि उनका यूनियन हुआ है इस टाइम पर या होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो भी हो तो आपको पता होगा, ठीक है, तो आपको पता है और मतलब आपका यूनियन होने वाला है। आप हीलिंग पर फोकस रहो, और बाकी लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि इस टाइम पर हीलिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जितनी हीलिंग करोगे ना वो 100 टाइम्स लगेगी आपको। हीलिंग करते रहना, चक्रास करते रहना, चक्रास को बिल्कुल स्किप मत करना इस टाइम पर, और अच्छे से ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग करोगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती रहेगी। मदर गाया आपकी इतनी हेल्प करती है कि आपसे आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ ले लेती हैं, वो अपने पास रख लेती हैं कि मेरे बच्चे दुखी ना हो, ठीक है। तो मदर गाया आपके लिए इतनी हेल्प कर रही हैं, तो आप इतना नहीं कर सकते कि बेयर फुट चल लें या नीचे बैठ के
ज़मीन पर खाना खा लें, ज़मीन से जुड़े रहें या फिर नेचर से जुड़े रहें। आप इतना नहीं कर सकते क्या? आप कर सकते हैं यार, मदर इतना कर रही है आपके लिए, तो आप तो बच्चे हैं, तो आप अपनी नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिलीज़ कीजिए, ठीक है। आप ही के लिए, भले के लिए कर रही हैं मदर गाया ये सब, ठीक है। और फिर आप बदले में बस इतना कर दीजिए, मदर गाया को थोड़ी सी अपनी हीलिंग दे दीजिए कि मदर गाया मैं भी आपको हील करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। बस इतना कीजिए। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।